पैंक्रियाटिक कैंसर काफ़ी एग्रेसिव कैंसर है और पिछले 20 से 25 सालों में इस कैंसर का सर्वाइवल इम्प्रूव नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है लेकिन इसके बावजूद इसका सर्वाइवल स्टैटिक है। मेरा नाम डॉक्टर शफीक है जी। मैं एचपीबी और लिवर ट्रांसप्लांट के डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में। हमने ये डिपार्टमेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जिसको उर्दू में लबलबा कहते हैं। हम लोग कॉमनली अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं। ये ग्लैंड आपके एब्डोमेन में बैक के पास, कमर के पास पड़ा होता है और इसके बहुत से फंक्शंस हैं। बेसिकली डाइजेशन में ये हेल्प करता है जिसको हम एक्सोक्राइन फंक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हार्मोन्स बनाता है, स्पेशली इंसुलिन डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसकी कमी हो जाए तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। सबसे कॉमन कैंसर्स को अंग्रेज़ी के अंदर हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। तकरीबन 80 to 90% ये वाला कैंसर होता है। उसके अलावा जो सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर इसके अंदर होता है उसे हम न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर कहते हैं। और इसके अलावा रेयर कॉजेज़ हैं कैंसर के, और वेरी रेयरली बाज़ औक़ात बाकी जिस्म से जो कैंसर होता है वो भी यहाँ पे स्प्रेड कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई क्लासिक सिम्टम्स नहीं है। इन सिम्टम्स को अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वज़न का कम होना, भूख का ना लगना, जिस्म का येलो या पीला होना शुरू हो जाना जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। अगर एकदम आपको एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसका वज़न कम हो रहा है और उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है और स्पेशली उसकी एज 50s 60s के अंदर है, तो इम्पॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक कैंसर को एक्सक्लूड कर लिया जाए ऐसे पेशेंट। किसी भी तशख़ीस के लिए हमें 3-4 चीज़ों को जोड़ना पड़ता है आपस में। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, उसमें सवालात पूछते हैं, मरीज़ को क्या सिम्टम्स आए, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि किस टाइम स्केल के साथ किस तरह वो अपीयर हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेस्टों के अंदर हमारे रूटीन के ब्लड टेस्ट होते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर स्कैन्स हैं। उसमें सबसे कॉमन स्कैन जो हम करते हैं वो सीटी स्कैन होता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है, एमआरआई हेल्पफुल होता है। स्टेजिंग बेसिकली बेस्ड होती है ऑन दी स्कैन्स, इमेजिंग के ऊपर। आसानी के लिए आप ये कह सकते हैं कि पैंक्रियास के अंदर जो हो कैंसर, एक वो स्टेज है। जो पैंक्रियास से बाहर निकले लेकिन बाकी जिस्म में ना फैला हो, वो एक सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज है जब वो पूरे जिस्म में फैल जाए। अंग्रेज़ी में आप कन्फाइंड टू पैंक्रियास, लोकली एडवांस्ड एंड आउट ऑफ पैंक्रियास, डिसेमिनेटेड ऑल ओवर द बॉडी। इस तरह की 3 स्टेजेस में आप इसको डाल सकते हैं। स्टेजिंग से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ के लिए सबसे बेहतर इलाज कौन सा है। तो बेसिकली स्टेजिंग गाइड करती है ट्रीटमेंट को। दूसरा, स्टेजिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो हमें प्रोग्नोसिस का बता देती है, यानी कि हमें ये बता देती है कि अगर अर्ली स्टेज है तो उसका लाइकली सर्वाइवल कितना है, लेट स्टेज है तो उसका लाइकली सर्वाइवल कितना है। अर्ली स्टेज कैंसर के अंदर जिसमें वो पैंक्रियास से बाहर नहीं निकला और उसने मेन ब्लड वेसल्स को नहीं पकड़ा जो कि पैंक्रियास के आसपास होती हैं, उसमें सर्जरी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर मेन ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं पैंक्रियास के आसपास और कैंसर पैंक्रियास से बाहर निकला हुआ है तो उसमें हम सर्जरी पहले नहीं करते, उसमें और मोडालिटीज़ की तरफ जाते हैं जिसमें कीमोथेरेपी आती है और रेडियोथेरेपी आती है। कुछ मरीज़ अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ जाते हैं लेकिन वो इतने फ्रेल होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, उनको बाकी इतनी बीमारियां होती हैं कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर बहुत ही हाईली एग्रेसिव कैंसर है तो हम उसके 3 months to 6 monthly फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप में मरीज़ को बुला के देखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कुछ कैंसर सेल्स प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, वो चेक करते हैं। इसके अलावा स्कैन करते हैं। जनरली स्पीकिंग 3 to 6 monthly स्कैन होते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए फॉर 2 years। HPB एक नई स्पेशलिटी ज़रूर है लेकिन वेस्ट और इन डेवलप कंट्रीज़ ये पिछले कोई 20-30 साल से बिल्कुल सेपरेट स्पेशलिटी है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इसके अलग जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, इनके अलग डिपार्टमेंट्स हैं। RMI के अंदर एक एडवांटेज ये है कि हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी अवेलेबल है अंडर वन रूफ, और हमारे पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और जो पैंक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट होता है उसका इलाज सर्जन ने इन आइसोलेशन नहीं करना होता। इसमें कैंसर का डॉक्टर होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, इसमें रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक RMI वो वाहिद सेंटर है KPK में जिसमें ये तमाम स्पेशलिटीज़ के लोग अवेलेबल हैं अंडर वन रूफ। और दूसरी चीज़ जो हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम ट्यूमर बोर्ड मीटिंग करते हैं जिसमें हम इन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, एक ही पेशेंट को डिस्कस करते हैं और एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। तो इस लिहाज से आई थिंक कि RMI के पास एक बड़ा एडेड एडवांटेज है कि दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स जिससे पेशेंट क्वालिटी केयर आप अचीव कर सकते हैं।